भैया नहीं नहीं रिचकारी नहीं कर जिए तो ठीक हो कहे से लड़का थोड़ा डिस्टर्ब करो ना पीछे में बैठा था चाहे घरे भेज दा और आई जो भैया पियरका गमछा वाला पीला गमछा वाला भाई डॉक्टर साहब घरे जाए का तैयारी है का अच्छा आप तो घरे जाइबा घरे व्यवस्था हो अजय के जबरी लेके जात हुआ अनेक व्यवस्था हो काम चला ली है धोखा हो जाई भैया डॉक्टर साहब जबरी केहू के घरे मत लिया के जाइए जमाना बहुत खराब है ठीक है ना बैठा अब देखा डॉक्टर साहब के मनौली तो चच्चा उठ गई ना चचा कहाँ आई जा 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 झाड़ के संजय कनौजिया बड़े भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम आए एक एक लाइन पर आप लोग ध्यान दें कहना बात यही धन है लेकर धर्म डूब जाता यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए यही धन धरोहर समझ करे के दुनिया मनुष्यता की देवी को सूली चढ़ाए खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो अरे सदा घर उजारे हो नफरत में जाए जरा घर किसी का बसा करे के देखो गौर करे बाबू कहा जाता है किसी का घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी का बसा बसाया घर उजाड़ना बहुत आसान काम है हर गाँव में देखा ला एक आठ कुटना और कुटनी रहे तोहरे घर में बहुत बढ़िया पटत हो तो माँ सुरती रगरत कुटना जोन होला उद्वारे पहुंच गए कहीं कहो भैया हम तो सुनली है कि तोहही कुल कमा धमाई के घर द्वार बनवावत हुआ तो भयवा का करे अब देखा भाई भाई में विवाद शुरू हो गया अब वही में कुटनी अगर बा तो मरचवे के बहाने तोरे घरे जाई लेकिन जाई जरूर जहां ले तोर घर ना उजाड़ी तब लोग के पानी ना घुटाई बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान हो जाइएगा कहना बका मास्टर साहब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया देश की चोट और देश की चोट से जीवन का शीशा टूट गया बचा था जो कुछ और बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया शुरुआत
हैं बाबू कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पे विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को चलाने वाले। अब यही से आप लोग कहानी समझ लें, आप पर ध्यान दें। कहानी कहां से लिखल गई? बिहार प्रांत छपरा के पूर्वी तराई, जहां का बतावल गल बाबू दो भाई रहे वाला। बड़के भाई का नाम बा मोहन, छोटके भाई का नाम बा सोहन। बड़के भाई के औरत का नाम बा उर्मिला, छोटके भाई के औरत का नाम बा गीता। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हो, मतलब किसान हुआ आप लोग जैसन। छोटका भाई फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी पर तैनात हुआ। देखिए हमके कुछ न कहे को चचा, अगर कोनो प्रॉब्लम हुई तो डायरेक्ट हमसे कहिया, एक दूसरे से कहा तो बाबा साहब के आप विरुद्ध रहा। डायरेक्ट हमसे कहा जौन भी प्रॉब्लम हो। देखा पब्लिक हो, पब्लिक के मान के तनी डील कैले दोल करा नहीं। मांग का बात अलग है, इनकर मानसिकता कुछ और है ना। अरे भैया 80 रुपया खर्चा कैले हूं, वो मनवे ना करिए, जब ले हम गए तो ले इसे बोलल करिए। ध्यान दें, ए बिचवा में कैसे निहुरत हुआ। नेहरा मत, जमाना बहुत खराब है। का करिए इनके जमाना में? मराई यहाँ तो यहाँ घरे जाके का, अरे पाकिट मरे उजीर में और का मराई। तरी का बोलने का शैलिया गड़बड़ हो जाले। पाकेट पाकेट नेताजी, पीछे से अगर डॉक्यूमेंट पीछे थैली में रख ले होगा ना, हाँ, तो थोड़ा सुन के जगावा मत, सुना बात याद ध्यान जाए भाई साहब। का करबा जब उठा बैठी होला तो मन बड़ा विचलित होला। ध्यान दई बिरहा पर। अब छोटका भाई बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान के पोस्ट पर तैनात हुआ। बड़का भाई जो किसान हुआ मोहन, मोहन के 3 गो लड़का हुआ। सोहन के शादी के 10 साल बीत गल हो, कौनो औलाद ना बा। यह परिवार का दुख बा। धीरे धीरे समय बीतल। एक बार का बात बा, फौजी जवान के छुट्टी मिलल, बैरिकपुर कलकत्ता से घरे आयल हुआ। रात का टाइम बा। उनकर दुल्हन गीता सबके खिया पिया के बाबू जब अपने पति के बेडरूम में सूते बदे गईलिन हो, सूतल सैया हो। देखा भारतीय नारी बा, का संस्कार बा। जाय के अपने पति के गोड़वारी बैठ के बेचारी गीता अपने पति का इसे पैर दबावत बा, सुसुक सुसुक के रोवत बा। तबले तो फौजी जवान का निदिये टूट गई। घड़ी में देखना रात के 11 बजत हो। सवाल कदन अपने पत्नी से, गीता रात का 11 बज रहा है, अरे तुम्हारे आंख में आंसू क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भैया कुछ कहला कि भौजी कुछ कहलस या टोला पड़ोसा कोई कुछ कहला सका? दर्द बा। रोई के बाबू अपने दर्द के गीता बतावत बा। का बतौलस? माहुर लियाई देता हमारा के खियाई देता, 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 जियल ना जाला बे संतान के। बती
बतिया लमानो पिया। दुल्हनिया रोई के कलश के पति दे हम रोवत बनी ये लिए कि हमके जहर लेके दे दा, हम खाई के मर जाई। फौजी जवान कहला कि अरे पगली, मैं एक फौजी जवान हूँ और तू मजाक कर रही है, जहर मांग रही है, क्यों, क्या हुआ? तब बतावत बगीता का गोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भूलिया हो। हमारा खातिर मुंह निहला अखिया तो सैया हो। मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। गीता काली की पति देव पूछत हवा तो सुना, हम काहे बदे जहर मांगत बानी? जहर ये लिए मांगत बानी नहीं, हम हमार गलती बा, हम भुला गलली है। बिहार प्रांत छपरा जिला कई बात बा नेताजी, अब पॉइंट पर विचार करी है। लेकिन अब देखल जा बेचारी रोवत बा कलश की पति देव, हमके तोहर भौजी ताना मारेली। ताना काहे मारेली? तोरे भैया के 3 गो लइका हम, हमरे मालिक कौनो औलाद ना देले हुआ। तोहर भौजी हमके देखली तो बोलेली कि बाझिन बा, ई का जियत बजाए के कहीं जहर माहुर खाई के मर जा, छुट्टी हो जा। ए बझनिया का चेहरा अगर सुबेरे का देखिला तो शाम बीतही न चहले। अच्छा ये बतावा कबले हम ताना सहबे? बारे फौजी जवान उठकर तुरंत खड़ा हो गया चारपाई से, अपने दुल्हनिया के भरी अकबारी पकड़लन। देखिए इस बिरहा से एक सीख और आप लोग लीजिए, कभी भी जिंदगी में गुस्सा में आप लोग कभी गलत कदम मत उठाइएगा। गुस्सा एक शैतान होता है, आई गुस्सा फिर चले जाएगी, लेकिन उस गुस्सा में अगर आप गलत कदम उठा लेंगे जिंदगी भर पश्चाताप करेंगे। फौजी जवान जब इतनी बात सुनलन कि हमारे औरत के हमार भौजाई ताना मारे ले, तो गुस्सा तो बड़ा तेज आयल। दूसर कोई व्यक्ति रहत तो बाबू जाए के दरवाजा रतिये के खोलवाई के अपने भौजाई के मारत 4-6 तमाचा हो तो सुबेरे अलगा कैले। लेकिन फौजी जवान धैर्य बनाया, अकबारी में दुल्हन के पकड़लन। अब पकड़ के बाबू अपने दुल्हन के फौजी जवान समझावे लगलन। समझावत कहवा मास्टर साहब? यह समझावत हो का कि गीता दुल्हन आके, कि गीता दुल्हन आके फौज समझावेला, पार करिया हमन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार। सुन तरल बतिया विधाता खुश भइले, आया मामा की डरिया पे बउरवा लागी गइले। अरे पड़ी जब यध जल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। फौजी जवान अपने दुल्हन के समझौले कले पगली, अरे हमरे लइका ना हम तका, हाय भैया के 3 गो लइका हम ना,
यही भैया के तीनों लड़कन के अपन लड़का मान ला। आइए भैया का तीनों लड़का, ये भैया का तीनों लड़का हमान के बुढ़ैया पर कामे यही है। यह सब बात बतियाई के बाबू पति पत्नी सन कई के सूत गई। धीरे धीरे समय बीतल, समय बीतल। आप लोग एक गांव में कहावत कहला कि संतोष का डार मेवा फरेले। इंसान धैर्य अपना खो देता है। अगर इंसान के अंदर धैर्य बना वो दुनिया को जीत सकता है। पहले धैर्य बनाना आप सीखिए। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। अब ये दोनों प्राणी धैर्य बना लिए, संतोष कर लिए कि चलिए हमारे बच्चे नहीं हैं तो क्या, भैया के 3 गो बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे हमारे बुढ़ाई पर काम आएंगे। लेकिन बाबू वही इला में गीता के गर्भ रह गए। शादी के 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई। यही के कहा जाला कि पत्थरे पर दूब जाम गई। ये किस्मत का खेल देखा। परिवार में खुशी ही खुशी बरसे लगल। धीरे धीरे समय बीतल, 3 महीना बीतल बा। फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गल। अब चलत हम फौजी जवान अपने ड्यूटी पर, परिवार का लोग चलत बा रोड पर पहुंचावे बदे। अब इन बस के अवय में 10-15 मिनट का टाइम बा। फौजी जवान अपने परिवार के वही रोडवे पर समझावे लगलन। अच्छा देखा समझावत का हम समझावे का तरीका है, आप लोग देखल जा। भाव बा मास्टर साहब। माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, पलमा रसिया माल टरिये में चलल, पलमा रसिया माल टरिये में चलल, पलमा रसिया माल टरिये में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आई। दुल्हनिया से अपने कहला कि गीता देखा कुछ मालिक बढ़िया करी है, थोड़ा से गर्भ के बचा के रखिया। टाइम भी देखत हुआ कि बस अवे वाली बा। भौजी के लेके कुछ दूरी पर गईलन। भौजी से अपने कहला कि भाभी हम तो ड्यूटी पर जात हईला, लेकिन गीता का तनी ख्याल करिया। कोनो वजन काम हम रही तो थोड़ा से हाथ बटा लिया। फिर यार टाइम देखत हो कि बसिया आए ना जा, तले भैया के लेके दूरे निकल गए। कहले भैया हम तो जात हईला, गीता के समय समय से इलाज करौले जाइया। कौनो दिक्कत परेशानी रही तो एक फोन हमके जरूर कह दिया। समझौते तब बाटे, भैया से बतियौते तब बाटे। बाबू तबले बस ही आई गई। फौजी जवान बस में बैठल, बाय बाय टाटा कैलन। गईलन कहाँ? बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। फौजी जवान ड्यूटी पर यार समय बीते लगल। तीसरा महीना से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां महीना लगल। 9वां महीना का मतलब प्रसव की बेला है, डिलीवरी होखे वाला बा। पेट में दर्द होत बा, हल्का हल्का ब्लड चलत बा। वह वक्त गीता के जेठान उर्मिला के बिस्मात पैदा हो गल। ओकरे अंदर जलन होखे लगल। कहले कहो गीतवा के शादी के 10 साल हो गल, और 10 साल के बाद एकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा। चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, ही आधा हिस्सा बटवाई ले। झगड़ा करे लगल। बाबू आप लोग जरा विचार करें, जेकरे पेट में दर्द बा, डिलीवरी होखे वाला बा, कितना झगड़ा कर सकेला। झगड़ा कई के उर्मिला चल गई अपने नैहरे। अब
फोन करके अपने पति मोहन के बोलौलस। जब मोहन गइलन तो कहलन कि अरे उर्मिला, गीता का तबीयत खराब बा, डिलीवरी होखे वाला बा, तू मायके चली आइलू। अरे ये स्थिति में तो लोगन के अगर परिवार में केहू ना रहेला, नताई रिश्तेदारी से बुलाए के लोग हेल्प ले लेला, और तू नैहरे आ गइलू, टोला पड़ोसा हमके कही का। अब इतने में तो बाबू आग बबूला हो गई। कला सुना, बड़का भाई और भय वाला भय लौका, तोर अखिया फूटल बा कि तोरे अखिया से कुछ लौकइबो करेला। मोहन का ना भयल का ई बतावा, गीतवा के शादी के 10 साल हो गल, और 10 साल के बाद ओकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा लई। हाई तोहर तीनों लइकवा का करी है, राखी माटी चाट के जीवन बिताइए। मोहन एक बार सोचल है, कहले कि नहीं उर्मिला, छोट भाई बना सोहन, भगवान के घर से आधा सोहन का बना, आधा न हमार बा। कहले सुना, कही दे थैला कि अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे लौट के ना आई। बदल गया विचार भाई का। अब वहीं तक तो कहत रहना कि ठीक है, छोट भाई है, आधा हिस्सा भगवान के घर से करबा, लेकिन अब विचार बदल गया सोहम मोहन का। कला हाँ तू उर्मिला सही कहत हूँ, हिस्सा तो बटवा ही ले। एक काम करा, तू अपने नैहरवे में रहा, हम चलत हईला घरे, कोनो उपाय जरूर लगाई। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला हम मोहन नर्स सजाकर, मिला हम मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। विचार करें बाबू, गीता के पेट में दर्द बा, कोई सहारा ना बा, अकेले कैसे कौने स्थिति में बेचारी वो जा करके अकेले हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। यार मोहना आयल अपने ससुरारी से घरे में देखलस ताला मारल हो, पड़ोसी में पूछ लला लोगन से, भैया गीता के देखला, गीतवा कहाँ गई? इठे दादा देखले रहना, बता देना कि अरे बेटा गीता के डिलीवरी होखे वाला रहले, उ तो अकेले हॉस्पिटल गई है। तुरंत मोहना गाड़ी स्टार्ट कैलस, पहुंच गल हॉस्पिटल। अब वो गीता के पास नहीं जाता है, शीला नर्स के पास गया। वो नर्स से जाकर बोला कि एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज, 2 मिनट का वक्त है क्या? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहला मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है, वो हमारी भयो। एक काम करना मैडम, मैं अभी आपको 25,000 रुपया दे रहा हूं, किसी को पता ना चले, आप उस बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए। अब वो नर्स पैसे के लालच में आ गई बाबू, 25,000 लहलस, एक इंजेक्शन लगौलस, बेहोश होके वाला। गीता अर्ध चेतना में हो गई, बेहोश हो गई। अब उसी अर्ध चेतना में गीता के बच्चा पैदा हो जाता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप लोग समझ सकती हैं इस पीड़ा को। एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में जा करके तो एक औलाद पैदा करती है। एक सुई नहीं, एक इंजेक्शन नहीं, 1000 इंजेक्शन लगवा दीजिए बेहोश होने का, लेकिन जो बच्चा पैदा होने का पीड़ा होता है, वो दर्द तो माँ को पता ही चलेगा। अर्ध चेतना में है गीता, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो जिंदा बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो कहां कहां रो रहा था। अर्ध चेतना में बेचारी है, नजर से तो नहीं देख पा रही है, लेकिन उस बच्चे का
बच्चे की रोने की आवाज कान तक जा रही थी मां के। धीरे धीरे समय हुआ बाबू, जब वो बेहोशी का जो इंजेक्शन लगा था वो दवा का असर खत्म हुआ, गीता को होश हुआ, होश में आती है गीता तो बेडवा पर अपने बचवा के देखत बाकी बाबू हमार बा कहाँ, वो हमारा औलाद बा कहाँ। बेड पर बच्चा नहीं है। शीला नर्स को बुलाती है, गीता मैडम मेरा बच्चा दीजिए ना जरा, मैं देख लूं नजर से अपने। ये पपिनिया इमोशनल अत्याचार कैलस कलस हो, क्या बताऊं गीता, बहुत ज्यादा दर्द है मेरे सीने में। बेटी पैदा हुई थी, देखिए वो बेटा पैदा हुआ था, जिंदा बेटा पैदा हुआ था, लेकिन ये पापी नर्स बता रही है कि बेटी पैदा हुई थी। क्यों? इसी जमाने के लोग बिटिया को बड़े तुच्छ नजर से देखते हैं। वो समझ गई कि बेटी बता देंगे वो बात खत्म हो जाएगी। बोली बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी वो बच्ची। मैं सोच गई कि तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी। मैंने उस लाश को ले जाकर के फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, 10 साल के बाद जकरे औलाद पैदा भइल उन नजर से देखे के ना पौलस, ओकर कलेजा का कही। औलाद आप लोगों के भी पास होगा, अगर बचवा के तनी से ठेस भी लग जाले ना तो आप लोगों का कलेजा फाट जाला। आज माई का कलेजा फाट गल, वो बेड से उतर के वो स्थिति में हो, कटल पेड़ नियन अरराई के वही शीला नर्स के पैर पर गिर गई गीता। गिर के रोई के बाबू को हलस गीता का मास्टर साहब। देहली जनमाना खेला वाले का भागी भाई, और जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, हर हमके मुआला के दिखाई दे तू बहिनी। मुहावा के चुमी ले, गोदी में खेलाई ले, अरे भाई जी के हम बोलावाई दे तू बहिनी। भाई जी के हम बोलावाई दे तू बहिनी। भाई जी के हम बोलावाई दे तू बहिनी। दर्द है, रो रही है बेचारी गीता। मैडम मैं बहुत बड़ी अभागन हूं मैडम, मुझे एक जार का इंजेक्शन लगा दीजिए, मैं भी इसी हॉस्पिटल में मर जाऊं। नर्स नीचे से ऊपर गीता के देखने लगल, कलस क्या नाटक बना रही हो, क्या समझती हो अपने आप को। कह रही हो कि मुझे एक इंजेक्शन लगा दीजिए और मैं मर जाऊं, तुम चाहती हो मेरे हाथ में हथकड़ी लग जाए। गीता कहली नहीं मैडम, मैं चाहती हूँ ना 10 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, बेटी और बेटा से मतलब नहीं है, मुझे औलाद से मतलब है। मेरी मरी हुई बच्ची मुझे दे दो, मैं उस बच्ची का चेहरा देख लूं। वो बिटिया मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को पड़ी थी, एक बार गोद में लेके खिला लूंगी ना, बाजिन का नाम हट जाएगा। प्लीज मैडम मेरी बच्ची का लाश दे दो। फिर गुस्सा में आ गई नर्स, बोली अरे गीता क्या मजाक बनाई हो। अरे मैंने बोल दिया बेटी पैदा हुई थी, उसको मैंने फेंक दिया। बार बार इस एक ही बात को लेकर के रिपीट कर रही हो। सुन मेरी बात, अगर इलाज करवाना है तो हॉस्पिटल में इलाज करवा ले, नहीं तो मेरे हॉस्पिटल से निकल कर चली जा। तू चिल्ला रही है, रो रही है, तुझे देख करके सारे पेशेंट परेशान हो जा रहे हैं। गीता कहली मैडम मैं चली जाऊंगी, मत डांटिए, लेकिन मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी के बुझत बनी आप लोग, भाई जी के वही अपने जेठ के बुलावे कहली। अब बेचारी गीता के का पता कि वह पपियवा इतना बड़ा भूमिका रचलेबा। संदेशा भेजवा करके शीला नर्स
मोहन को बुला लेती है। अब दूसरी बार जब मोहन हॉस्पिटल आता है तो शीला नर्स के पास नहीं गया, वो डायरेक्ट गीता के पास जाता है और करता है क्या, अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही क्या सुत जाई कफनवा मनवा जहिया पैसा पर बिकी। रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहना गयल तो कहत बा कि गीता क्या किया जाए, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, लगता है मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो वापस घर चलते हैं। अब तो बेचारी और टूट गई गीता, जकरा पर इतना बड़ा गुमान, कोनो रिस्क ना लेत बा, कहत बा चला घरे जौन होखे करल हो गयल। गीता हथवा जोड़ के अपने भसुर के सामने खड़ी हो गई, कनी भाई जी कौन मुहवा लेके घरवा जाई, अबले लोग हमके बाजिन बाजिन कहला है, आज से लोग हमके ताना मारी कई पापिन बा, जन्मल बच्चा वही हॉस्पिटल वही में खाए गई, ताना का डर बा बेचारी के। कल भाई जी आप जा, हमार बच्चा मर गल, यार जहर माहूर खाई के मर जाई, लेकिन घरे मुंह दिखावे ना आई। समझ गया मोहन, एक बच्चा मर गल, वही शोक में इहो मर जाई। छोट भाई हमार सोहन बा, सारी बात मानेला, भाई का फोन आई तो खाली इतना तो कहे के बा कि डिलीवरी टाइम इतना ज्यादा पेट में गीता के दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथुए खत्म हो गई। यही सोचते हुए बाबू हॉस्पिटल से निकल जाता है मोहन, गाड़ी स्टार्ट करता है, घर के तरफ चल देता है, लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा। जाना लल्लू, सबके पास औलाद बा, जब माई बहन लोगन के बच्चा पैदा होला तो 6 दिन जब ले छठी ना बीतल रहे तब ले वो अपने पैर के चौखट से बाहर ना करेली, अपने सर को नहीं खोलती हैं, हवा बाहर का ना लगे, क्यों, सुरक्षित तो रहेंगी अंदर। लेकिन आज ये बेचारी के विपद पर विपद पड़ल बा, वो अवस्था में हो गीता बेचारी हॉस्पिटल से निकल गई, सड़क कोई पार जाती है, आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार अंदर से याद आया, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे पति फौजी जवान है, वो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे, मरने से पहले एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ। फोन लगाती है बेचारी अपने पति के पास, फौजी जवान भोजन करने के लिए बैठा था, फोन नहीं रिसीव हो रहा है। बगल में एक दोस्त बैठा था, बोला देख ना भाई तेरे मोबाइल पर कब से फोन बज रहा है। सोहन फनवा देखला लगला हंसे, कहला रे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। अब सोहन के क्या पता कि दुनिया हमार खत्म हो गई। तो दोस्त बोला देख भाई अगर खुशखबरी रहेगी तो पहली मिठाई तो मैं खाऊंगा। सोहन कहना पहले रुक तो भाई फोन तो रिसीव करने दे। फोनवा रिसीव करके पहला वर्ड सोहन बोल रहे, हेलो गीता, कोनो सुबह समाचार बताया, का हाल बा। आवाज बंद, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। फिर से सोहन बोला हेलो, अरे गीता क्यों नहीं बोल रही हो, क्या हुआ बोलना। गीता हिम्मत जुटाती और बोलती है क्या बताऊं पति जी, सब कुछ खत्म हो गया। क्या गीता मजाक कर रही है, क्या हुआ बोलना साफ साफ, क्या हुआ। गीता टूट जाती है बाबू और अपने पति से उसी फोन पर बताना शुरू करती है। बताती है क्या, कैसे बताती है, अगर दिल से आप लोग सुनेंगे ना अंदर से कलेजा कांप उठेगा। दर्द है, कहना है। अरे
अरे का हम बताई सैया का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया का हम सुनाई हो, बाटा या सुबह समाचार हो। हर जन्मल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, जन्मल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दिहलस मार हो। अरे जन्मल कराल हमारे हमके देखावला नहीं, भैया तुहार कवनो जुगत लगवला नहीं, चपले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, चपले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, ए भाई पारा ना वानी सार हो। चपले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, ए भाई पारा ना वानी सार हो। चपले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, ए भाई पारा ना वानी सार। गीता फोन पर रो रही है, पति देव मैं मर चुकी हूँ, मैं एक जिंदा लाश बन करके जी रही हूँ। फौजी जवान कहना गीता हुआ क्या, घुमाओ मत बात को, साफ साफ बताओ क्या हुआ। कहे गीता पति देव मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, अर्ध चेतना में थी, मुझे इतना पता है बच्चा पैदा हुआ और रो रहा था, लेकिन जब मैं नर्स से पूछा तो नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी, उसको उन्होंने फेंक दिया, मुझे देखने तक के नहीं दिया वो नर्स। फौजी जवान आग बबूला हो गया, हाय हाय हाय। फिर आंख से आंसू चल दिया, समझाने लगा फौजी जवान, गीता हरे पगली बेटी पैदा हुई थी ना, बेटी मर गई ना, अभी तो मैं जिंदा हूं ना, क्यों तो दिल छोटा कर रही हो। सुन मेरी बात, तुम आत्महत्या करने के लिए कह रही है, मेरी कसम गीता तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। बारे फौजी जवान मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसे फौजी जवान को। फौजी जवान वही फोनवा पर गीता के कहलन आई देखल जा, वाह बारे मरे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बिरहा में हल्का से बीर रस का भाव लिखलन, वो फौजी का बा, वो जवान करत का बा मास्टर साहब। अरे अखिया से असिया बहया न गोरी, अरे अखिया से असिया बहया न गोरी, डटला रही है घरवा जइहा न गोरी, डटला रही है घरवा जइहा न गोरी, डटला रही है घरवा जइहा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे था, कसली हला वरदी पकली हला गाड़ी, और धीरज का दिया ना बुझैया ना गोरी, डटला रही है फौजी जवान कला गीता मेरी कसम सुन मेरी बात को, मैं अभी तत्काल गाड़ी पकड़ता हूं। छुट्टी लेकर के गाड़ी पकड़ लिया फौजी जवान, तो देखिए बिहार से
और कलकत्ता का दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। और जहां का हम बात बताओ बनी छपरा जिला का बात नेताजी, तो फौजी जवान तत्काल छुट्टी लेता है और बिहार आ जाता है। 5 से 6 घंटा लगल। फौजी जवान तो आ गया बिहार, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, बिहार आया फौजी जवान, ना वो घर पर गया ना वो हॉस्पिटल गया। हाय हाय हाय। फौजी जवान पहुंचले कहां मास्टर साहब? अरे मिला दरोगा से नहर तत्काल दाल में काला बा। करनार से को पूछन लगा सवाल दाल में काला बा। बहुत अच्छे। अरे मरावा जिंदा बच्चा, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? चन्नर्स को मारा बुट संभाला दाल में काला बा। उठा दिया नहीं तो तोहरा ही पे घर आ जाएगी। हाँ उठा दा। हाँ अब आओ। अरे उछल नर्स को मारा बुट संभाला दाल में काला बा। अब बता दे साली पहला बेटन सारा दाल में काला बा। फौजी जवान पहुंच गया थाने पर, जाकर के सारी बात बता दिया। तो दरोगा साहब सम्मान किए फौजी जवान का, ठीक है आप बैठिए कुर्सी पर, मैं कुछ महिला पुलिस भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस जाती हैं बाबू, शीला नर्स को लेकर के आ जाती हैं थाने पर। वहां का सिचुएशन क्या है, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान का कुर्सी, ठीक वही बगलिए में शीला नर्स का कुर्सी लगल बा। लेकिन गीता कहाँ आई? एक पर्दा बा, वही पर्दवा के पिछवा लोग बैठौले हुआ ये लिए कि गीता के नर्स देख ले तो हो सके कि बात के घुमाए दे, यही लिए गीता के लोग छुपा के बैठौले हुआ। तबले फौजी जवान सवाल कैलन, कहला मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर जी जी। अच्छा एक बात बताइए मैडम, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हो गया? तो देखा ये पपिनिया का कम चलाक नहीं खे, 100 से ज्यादा चोर दिमाग लगा हुआ है, ठग बेईमान बहुत दिमाग लगा हुआ है। अभी दिमाग लगा दलस पपिनिया, जान तो क्या कैलस? कल अरे साहब आप गीता की बात कर रहे हैं? अरे साहब वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बहुत मदद किया। आई थी अकेले हॉस्पिटल, बेटी पैदा हुई थी साहब, वो मर गई थी साहब, उसको मैंने ले जाकर के फेंक दिया। अरे फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। अरे साली जिंदा था बच्चा, वो मरा हुआ बच्चा था, बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, कोई का परिवार, कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी, तुम डिसीजन लोगी कि उसके परिवार के ऊपर छोड़ेगे? उसका परिवार आएगा, जो डिसीजन लेगा वही होगा। अभी सन बा एकदम खड़ी बा, कुछ बोलत ना बा, तबले फौजी जवान निकलना बेल्ट निकाल के मारना 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई की पर्चा बनावा है। हाँ, मेडिकल हलवा नहीं कर रहा तब कहो के हमारी रखले रहने भैया। हाँ मेडिकल हलवा पे जब 4-6 बेल्ट लगल तो मेहरारू को जात ना टूट गई, लगल गाय नियर कांपे, हथवा ऊपर कलश कले हे साहब
बहुत चोट लगत बा, मत मारा साहब, कसम खात बानी अपने हॉस्पिटल का, एकदम साफ साफ बताई साहब। फौजी जवान कहला कि अभी भी वक्त है, वो बच्चा कैसे मरा, कौन मारा, कहाँ फेंकी, कुछ बताओगी? कहले साहब अब ना मरबा तो सारी बात एकदम सही सही बता देवे। दरोगा साहब कहले नहीं, मैं छूंगा नहीं, तुम बताओ। अब बाबू बतावे शुरू कैलस पपिनिया। देखी बिरहा के सुने वाला भैया बाबू, बिरहा से मन अगर कहीं भटक भी गल होई, हाई 4 लाइन आप लोग दिल से और दिमाग से सुन लिया, पूरा बिरहवा आप लोगों के समझ में आ जाइए। वाह बारे मरे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी, पूरे बिरहा का निचोड़ ही 4 लाइन में लिखलन। का लिखल मास्टर साहब? भाई पपिनिया कले साहब, हम पैसा के लालच में आए के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली हो साहब। फौजी जवान कले पैसा, कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के देहलस। तो हर बड़का भैया दिहल हम के रुपया साहब, आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डालन, कल वो बच्चा के गर्भवे में खत्म कर दा साहब। हम पैसा के लालच में आए के एक इंजेक्शन लगौली हो साहब, जो बेहोश होखे वाला रहल। गीता बेहोश हो गईली, झूठ ना बोलब साहब, जो हम कहतली बिटिया पैदा भइल मर गई ना साहब, वही बेहोशी हालात में गीता के जिंदा बेटा पैदा हुआ था। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। यहाँ बेटी बेटा का बात नहीं है, औलाद का बात है। बेटा पैदा हुआ था, जिंदा पैदा हुआ था, तूने कैसे मारा उस बच्चे को, कहाँ मारा, कैसे इतनी बड़ी हिम्मत आई? पपिनिया बतावत बचवा के मरलस कैसे बाबू। जन्मल सुगानावा के झोरवा में रखल साहब, जिंदे बचवा के हो प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकवा दले ही। अब तो फौजी जवान का कलेजा फट गया, रोने लगा फौजी जवान। तूने जिंदा बच्चा, क्या बिगाड़ा था वो बच्चा? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। अभी मासूम बच्चा पैदा हुआ था, दुनिया नहीं देखा था, उसको तूने मार दिया। कहाँ फेंकी हो, बताओगे किस झाड़ी में? कल साहब मारल मत जाई बताई। अब देखा पपिनिया बतावे चलत बा कैसे। पुलिस फोर्स साथ चलल नरसाऊ पपिनिया बाबू, गौर करें बाबू, बतावत बा साहब वही झड़िया में फेंकले बानी साहब। चलिए आगे आगे प्रशासन के लोग, महिला पुलिस, आप लोग जैसन आम जनता, अगर कहीं आप लोगों के पता चल जाए कि कोई बच्चा पैदा करके फेंकले बा कहीं, तो इंसानियत के नातकारे आप लोग अपन काम धंधा छोड़ के वहां जरूर पहुंचे की कोशिश करी है। अब देखे बाबू तमाम भीड़ बा, सब लोग चलत बा वही झाड़ी के तरफ। तबले माई के पता चलल गीता के,
हमरे बचवा के पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोला में रख के ये झड़िया में फेंकले बा। माई पूरी भिड़िए के चीरत फारत सबसे आगे निकल गई। और जब मतारी गई झाड़ी के तरफ तो बाबू भयल का गजब हो गया। अच्छा गजब का भेल, चार कुत्ता झोरावाई के अरे अरे गुर जात रहला। देख के करे जावा पे टूटल सामा। माई देखलस बाबू झाड़ी के तरफ पहुंचल, झड़िया हेतने दूर पर रह गई बा। यही से माई का नजरिया काम कर गई, देखत बा कि झाड़ी में झोरा तो बा लेकिन 4 गो कुत्ता आपस में गुरजत हुआ, खींचा तानी कैले हुआ। माई कलेजा पे हाथ रखलस, कलस हाय हो मालिक, आज इंसान इंसान का ना भली तो जानवर बाटे जात का कुत्ता हमरे लाल के नोच नोच खैले हुई है। अपने हीरा का हड़ो मांस न पाइप देखे बदे माई का कलेजा फट गया, गिर जाती है जमीन पर, फिर उठती है और कुत्तों से डरती नहीं है। दौड़कर बाबू जाती है झोरा के पास में। जब झोरवा के पास में माई गई तब का भेल मास्टर साहब, झोरवा के पास आइली लड़का का मतरिया बाबू। झोरवा में जियत रहल सुगना हो माता। ए बाबू माई पहुंचल, झोरवा उठाए ललस। झोरा में चूटी चूटा एकदम स्थिति खराब, छुएला झोरा ना बा, कुत्ता तान दले हुआ, खींच दले हुआ। तब ले सोहन पहुंच गई। झोरा का स्थिति देख के फौजी जवान कांपने लगा, रोने लगा, बोला गीता इस झोरा को जमीन पर रख दे रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने नसीब का बचवा नहीं था, नसीब का बच्चा रहता तो जमीन पर नहीं, झाड़ी में नहीं, तुम्हारे गोद में खेलता। गीता कहा जाता है बाबू, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। माई का ममता मानल ना, माई झोरवा के खोले लगली। जब झोरवा खोल के देखत थी बाबू तो बचवा प्लास्टिक में लपेटल बा। जब माई प्लास्टिकिया से निकलली तो ध्यान से देखत थी बाबू, हल्का हल्का बचवा के सांस आवत रहल, बचवा जियत रहल। भगवान का आहार धले रहल। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। आज भी कहीं कुछ तो सच्चाई है, नहीं तो बच्चा जिंदा नहीं मिलता। मैंने एक बार अपने गुरुजी से सवाल भी किया था, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा। हमारे गुरुजी बोले कि बेटा जब भी बिरहा गाना, इस बात को पब्लिक के बीच में जरूर बता देना कि गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल, आप लोग जानते होंगे। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। सारे लोग इकट्ठा हो गए। छोटके भाई सोहन का सवाल व बड़के भाई मोहन से हाथ ऐसे जोड़ल और दौड़ के जाए के अपने बड़के भैया मोहन के पैरवा पे गिर गए। कहला भैया, कहो भैया, तू तो भाई रला ना, एक खून करला, एक को करला ना, कहीं भौजी ऐसा कैले हो तो कहा ले तू बर्दाश्त करता भैया। लेकिन भाई हो के हमार दुनिया उजाड़त रहा है, रुपया पैसा धन खातिर। भैया जब तो के धन से मोहब्बत बना, आज पब्लिक के सामने हम कसम खात बानी, इ परिवार, इ घर, इ दुआर, इ संपत्ति हम छोड़ के अपने बीवी बच्चा के लेके जात बानी ड्यूटी पर। अब कबो लौट के ना आई भैया, और जब तक ड्यूटी करब तो के पैसा भी आधा कुछ भेजवावत रह, भाई का फर्ज निभावत रह।
काहे घरे ना आई? अगर घरे आ जाई तो भैया भौजी तू दोनों जने डेरा जीवा कि आई गल सोहना कहीं हिस्सा बटवाए न ले। बस यही डरन घरे ना आई भैया हम जात बानी। बारे सोहन बीबी को और अपने बच्चों को लिया बाबू। सोहन 4-6 कदम आगे बढ़ौलन। तबले वही दरोगा साहब बगल में खड़ा हुआ। दरोगा साहब रोक दिए। ए सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहना साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा साहब। दरोगा साहब कह रहे सुनो मेरी बात, कब तक पैदल जाओगे? बस स्टॉप तक आओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। हाथ जोड़ लेना। सोहन कहना साहब जौने भैया के सामने कबो चारपाई पर ना बैठली, भौजी का कबो जवाब ना डाली हमारे आंखी के सामने में, आज भैया भौजी के हाथ में हथकड़ी लगल। हम चाय के भी भैया भौजी के ना छुड़ा पावत बनी, कानून के घेरा में भैया भौजी हो गई। साहब कौन मुहले के गड़िया में बैठे वो साहब, आप जाई हम पैदल यहाँ से निकल जाई। वाह फौजी जवान कदम आगे बढ़ाता है। यहाँ दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। सोहन के सॉरी मोहन के औरत के और शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन और ले के जात हुआ जेल में बंद करे बदे। हयन पब्लिक बा, मोहना के केहू ना देखत बा, सारे लोग सिर्फ सोहन को देख रहे हैं। देखा हो सोहन कसम खाई के जात पे अब कबो लौट के घरे ना आई। बारे मोहना ऐसन त भाई के साथे के डाले। एक आध बूढ़वा तो झर 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 खड़ा होई के रोवत हुआ। तबले तो बाबू गजब हो गया। वही पब्लिक में से एक ऐसा आवाज आई जो करे जवई चीरिल हलस। 1 से 2 मिनट ऐसे ही आप लोग शांति और बनौले रही हैं। बिरहा का आखिरी भाव समझ के तबे उठा बैठी करी हन। देखी वही पब्लिक में से आवाज आई। आवाज केकर बा, कैसन बा मास्टर साहब? अरे तबला तीनों लड़कन का खोलाला मुहावा, चाचा छोड़ी गया भात जावन का जाला कहवा। बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लग जाई, हमार क्या पढ़ाई और लिखाई का खियाई। जोर से आवाज आई चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा। चाचा किसकी आवाज थी पता है? मोहन के तीनों लइकन का। कला चाचा मम्मी पापा गलती कैले, मम्मी पापा के पुलिस ले गई। चाचा अमान के छोड़ के जात हुआ खबो ना आई बा। ए चाचा अमान के छोड़ के मत जा, अमान के अपने साथे ले चला। चाचा अमान के पता बा मम्मी पापा गलत कैले हुए, आप गलत ना हुआ चाचा। सोहन का कदम रुक गया बाबू, आंख से आंसू छलक गया। अपने पत्नी के चेहरा पर देखला और तीनों बचवन के चेहरा पर देखला। कहला गीता देख रे पगली, देख देख अपना खून बोल रहा है। मैंने तुमसे पहले बोला था ना भैया का तीनों बच्चा अपन बच्चा समझिए। देख मम्मी पापा को पुलिस ले गई, ये नहीं ऊपर बच्चों को दर्द है, हमारे और तुम्हारे लिए तीनों बच्चे रो रहे हैं। एक काम कर गीता, अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा कौन? 3 ठे मोहन के, 1 ठे सोहन के। चारों लइकन के लेके फौजी जवान गईलन ड्यूटी पर। वही जा चरहू लइकन के पढ़ाई लिखाई के बाबू जब चारों लड़का सयान हो गईलन तो चरहू लड़कन का बियाह कैलन। सोहन शादी कैलन। अब जब शादी हो गई तो नंबर का आयल बंटवारा का, जोन घर घर का लीला का जला ऊंचवा पर से देखा घर घर एक लेखा।
बंटवारा हर घर में होला। हम बताते बंटवारा से विकास होता है, बंटवारा आप करिए, लेकिन बंटवारा कैसा होना चाहिए? धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा होके के चाहिए। भाई और मोहब्बत का बंटवारा आप लोग मत करिएगा। प्रेम और मोहब्बत को बचा के रखिए। भाई भाई के काम में आ जाए। गौवा में तुम देखत बनी, अगर बड़का भाई बीमार पड़ गल तो छोटका मनाई कि कैसे मर जात तो छुट्टी हो। जरा सोचिए कहाँ लोगों की मानसिकता जा रही है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ बाबू, अपने बिरहा के माध्यम से, जहां कहीं भी आप लोग रहिए ईमानदारी से रहिए। ना कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा। जर जमीन रुपया पैसा दौलत को ले ही रह जाइए। 20 बीघा खेत था दोनों भाई में, सोहन मोहन के बीच में 20 बीघा खेत रहल। बंटवारा नियम से अगर होई तो 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं और 10 बीघा में से सोहन का लड़का अकेले ली। लेकिन नहीं, फौजी जवान की सोच देखिए, 5-5 बीघा बराबर चरहू लड़कन के नाये बाबू बंटवारा कैलन सोहन। भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, अगर मोहन जैसन भाई पैदा होके के रहे तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, हम तो कहला कैसन भाई पैदा ना हो, अगर पैदा भी गलती से हो जाए तो जन्मते मर जाए, खत्म हो जाए ना, पर समाज का दूषित न कर पावे। आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। पानी वाला भैया तनी एक मिनट खाली रुका, सुना था लोगों के। देखा बिरहा छिनरी बुजरी बहुत लोग सुनेला, लेकिन वो पॉइंट का बात होलो कि दिल दिमाग में रख लेवा तो कभी कामे आई। जैया अब से लोगन बंटवारा करिया तो मुस्कियाई के बंटवारा करिया। ए भाई सुना, हाई कोठरी तू लेला, हाई हमके छोड़ दा। ना पसंद ले जो भाई तय के ले जो कि हम ले थैला, हाई तू लेला, हाई हम ले ले। बंटवारा मुड़ी कटवा तबो होई, अब प्रेम से मुस्कियाई के कैलेवा तबो होई। आ एक बात अपने बिरहा के माध्यम से कहत बनी, एके ते आप लोग अपने दिल दिमाग में बैठाई लिया, कभी भी अपने भाई का हिस्सा हड़प के बेईमानी करके अपने बेटवा के जिंदगी में मत बनैया। काहे? लायक बेटवा रही तो तोहरे बनौले से कई गुना ज्यादा वो बनाई दी, और नालायक बेटवा रही जितना बेईमानी कई के बनौले रहबा तोरे जियते तोरे आंखी के समन्वय सब कुछ बेच के अयासी कई के दारू पी के तो के लात मार के घर से भगाई दी। जियत रहबा, पेट है पापी है, एक भरे के चाहिए। बुढ़ौती में कौन काम करबा, कौन सर्विस करबा? ये दुआरे वो दुआरे कटोरा लेके भीख मंगवा, वो लोग दूर दूरा दिया सरवाई अपने भाई का ना रहल तो केहू का ना बा, और नहीं तो जाए के वृद्धा आश्रम में जिंदगी बीतेबा। यही लिए आप लोगों से कहा बाबू कि आप लोग प्रेम और मोहब्बत से रहिएगा। भाई का हिस्सा आप लोग कभी मत खाइएगा। अगर बात समझ में आई हुई तो आप लोग ईमानदारी पर चलिए। जेकरे दिमाग में ना बात समझ में आई हुई हमार, अपने भाई का गर्दन काट के हिस्सा ले लिया। अब भाई हम का कर सकीला, हम समझा ही सकीला ना। तो ये देखिए भाव पर सम्मान किए विजय मिस्त्री, पप्पू मिस्त्री। अरे मनवा चाहिए पैसा पर बिकी